अस्सलाम वालेकुम। फील्ड मार्शल के खिलाफ इमरान खान साहब की चीखों पुकार और भारत का एजेंडा, क्यों इस सारे शोर शराबे में इमरान खान साहब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ जो है इतना जहर आलूदा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, ये पाकिस्तानियों को समझना भी जरूरी है। देखिए, जब से पाकिस्तान ने मैदान हक में भारत को शिकस्त दी है, हमारी फौजी क्यादत ने मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत को चारों खाने चित किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कद जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो बुलंद हुआ है। ट्रंप जैसे आलमी रहनुमा उनके मेजबान रहे और दुनिया पाकिस्तान की फौजी कामयाबियों को तस्लीम कर रही है। लेकिन इधर भारत के पेट में मरोड़ उड़ रहे हैं और इधर हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ उनके रहनुमा इमरान खान साहब के पेट में भी मरोड़ उठ रहे हैं। चले, भारत को तो समझ आती है कि पाकिस्तान की कामयाबियां, पाकिस्तान की फौजी क्यादत की कामयाबियां उनसे तो हजम नहीं हो रही, लेकिन उनके अजाइम को आगे कौन बढ़ा रहा है, भारतीय एजेंडा फुलफिल कौन कर रहा है, ये पाकिस्तानी कौम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कोई भी भारतीय रहनुमा हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले तो हमें समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तानी, अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने वाले, जब भारत का एजेंडा आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो अपना बयानिया बनाकर चलाएं तो फिर सवालात उठते हैं। जैसे इमरान खान साहब हो गए। जी हाँ, ये वही इमरान खान साहब हैं जो माजी में हमारी फौजी क्यादत को वालिद कहा करते थे, ताहयात इन लोगों को एक्सटेंशन देने की भी बात किया करते थे। लेकिन अब उनकी हालिया ट्वीट्स को देखें तो साफ नजर आता है कि वो भारतीय एजेंडा मुकम्मल तौर पर अपना चुके हैं और भारतीय एजेंडे के ऊपर मुकम्मल तौर पर खेल रहे हैं। खिलाड़ी तो वो हैं, प्रोपेगेंडा करने में महारत भी रखते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाने वाला आज भारत का माउथ पीस बना हुआ है। पाकिस्तानियों को ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा होगा ये सब चीजें समझने में कि अगर पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, पाकिस्तान की फौजी क्यादत बावकार तरीके से पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जा रही है, तो हम बीइंग पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पे भी बैठा हो उसके लिए तो काबिल फख्र बात होगी कि पाकिस्तान आज रोज़े रोशन की तरह शाइन कर रहा है। वो दुश्मन जो पाकिस्तान को हमेशा नीचे गिराने में लगा रहता था, आज पाकिस्तान उसी आबोताब के साथ जो है वो शाइन कर रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के सो कॉल्ड सियासतदान और वो भी इमरान खान जैसे वो यूट्यूबर्स जो पहले पाकिस्तान के इदारों के ऊपर वारे न्यारे जाते थे, अब वो लोग पूरी दुनिया में बैठकर जब पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान की पाक अफवाज, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे तो समझने में देर तो लगेगी नहीं क्यों भारत के माउथ पीस बने हुए, क्योंकि इनकी ऑडियंस भारतीय ऑडियंस है। वही है जो इनको लाइफ लाइन दिए हुए है, वही है जो इनको डॉलर और पाउंड्स नवाजे हुए है। देखिए, इनके बयानात में फ्रस्ट्रेशन है, वो शिकस्त नजर आ रही है। जो इमरान खान साहब थक चुके हुए हैं। माजी में इनको आदत थी सियासतदानों को जो है वो प्रेशर डालकर अपनी बात मनवाने की, लेकिन शायद पाकिस्तान के अंदर पहली दफा ऐसी क्यादत आई है, वो भी फौजी क्यादत आई है, जो किसी भी किस्म का कोई भी प्रेशर लेने के लिए रेडी नहीं है, किसी भी किस्म को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी बहनें जेल से बाहर फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके छोड़े हुए माउथ पीस जो है वो दुनिया भर में बैठे हुए फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो फ्रस्ट्रेशन इंसान को जब आखिरी हद तक पहुंचती है तो इंसान पागलपन का शिकार हो जाता है। इनके बयानात में फ्रस्ट्रेशन और शिकस्त की झलक नजर आती है। माफी ना मिलने का गुस्सा है या 9 मई के मुजरिमों को मिलने वाली सजाओं का खौफ। इनके चेहरे पर जो है वो साफ दिखाई देता है कि इमरान खान बखूबी जानते हैं कि बतौर मास्टरमाइंड फंदा इनके गले तक आ रहा है। इमरान खान घबराए हुए हैं। इमरान खान ने पहली दफा शायद ऐसी पाकिस्तानी फौजी क्यादत का सामना हुआ है जो कोई भी किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि अगर मुजरिमों ने कोई भी जुर्म किया है तो उसकी माफी पाकिस्तान की कौम से मांगनी होगी, पाकिस्तानियों से मांगनी होगी, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ फर्दे जुर्म नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तानियों के खिलाफ गद्दारी के जुमरे में आता है। जब आप पाकिस्तान के इदारों पर हमला करते हैं, वो कोई एक इंडिविजुअल फर्द नहीं होता जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने मुकम्मल प्लानिंग के बाद अपने शरपसंद अनासरों को जो है
पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला करने की तरफ रागिब किया, तरगीब दी। तो डेफिनेटली जब छोटे छोटे मुजरिम जो है वो सजाएं पा रहे हैं तो इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन भी हमारी समझ में आ रही है कि इमरान खान साहब बेबसी में अब इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि वो अपनी ट्वीट्स में वो नफरत, वो भारतीय एजेंडा जो है वो पूरा उनका खुलकर अयां हो गया है। देखिए, मजीद बरा मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान की अदलिया इनके खिलाफ जो इस बेबुनियाद जो घटिया इल्जामात लगा रहे हैं, बल्कि मैं कहती हूं कि उन्होंने तौहीन अदालत भी की है, तो उसके खिलाफ हमारी अदालत जो है वो क्यों एक्शन नहीं लेती। मैं कहती हूं कि अदारों की साख को बराए रास्त जो है इमरान खान टारगेट कर रहा है, उनके ऊपर हमला कर रहा है। एक हमला फिजिकल तौर पे इन्होंने 9 मई को किया था, अब दोबारा से वही हमले सोशल मीडिया के थ्रू इमरान खान साहब का अकाउंट यूज करके इमरान खान के बयानात कर रहे हैं। देखिए, अदलिया और रियासती इदारों को चाहिए कि ऐसे बेहुदा प्रोपेगेंडे के खिलाफ सख्ती से नोटिस ले। ये वक्त आ गया है कि हम अपने हीरोज, जो असल हमारे पाकिस्तान की पाक अफवाज के हीरोज हैं, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि यही पाकिस्तान के असल हीरोज हैं जो हर मुश्किल में पाकिस्तानियों की मदद करते हैं। जंग हो, आसमानी आफात हो, सैलाब हो, या पाकिस्तान के अंदर बैठे दुश्मन हो उनका किला कामा करना हो, या पाकिस्तान की सरहदों से बाहर बैठे दुश्मनों का किला कामा करना हो, आज हम अगर महफूज हैं तो इसी पाक अफवाज की वजह से महफूज हैं। इसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की पाक अफवाज की वजह से पाकिस्तान के सामने सर झुकाने पर मजबूर है। तो ये हैं वो असली हीरोज जिनके साथ आज हमें खड़े होने की जरूरत है। पाकिस्तान के इदारों को चाहिए, पाकिस्तान की अदलिया को चाहिए कि इमरान खान के इस बेहुदा प्रोपेगेंडे के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। अब ये वक्त है कि हमें पहचानना है पाकिस्तान के असल हीरोज कौन है। पाकिस्तानी कौम बड़ी ही नफरतों के बाद दोबारा यूनाइटेड हुई है। पाकिस्तानी कौम बहुत ही एक लंबे अरसे के बाद अपने असली हीरोज की तरफ वापस आई है। अब इस बेहुदा प्रोपेगेंडे के थ्रू जो है दोबारा पाकिस्तानियों को डिवाइड करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की अदलिया का भी फर्ज है कि जो है अब भारत का बयानिया, जिसके माउथ पीस बनकर जो है इमरान खान साहब पाकिस्तान के आगे बढ़ने की जो तरक्की, आगे बढ़ने की जो काविशें हैं उसमें रोड़े अटका रहे हैं, इसको पाकिस्तान की अदलिया को अब इसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे लोग सिवाय कमजोर करने के और कुछ नहीं करे। लेकिन कौम जो है वो पाक अफवाज के खिलाफ होने वाले ऐसे साजिशी अनासर का भरपूर जवाब देंगे, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पाक अफवाज है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।